हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप पाठशाला। अब आप YouTube पर वीडियो तो देख ही सकते हैं, डाउट दूर करने के लिए ट्यूटोरियल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आज क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल्स भी। चैप्टर नेम गवर्नमेंट बजट। बट पहले हम जस्ट बजट समझने की कोशिश करते हैं कि बजट क्या होता है। फ्रेंड्स, आप मोबाइल लेने जाओ दुकान पर तो दुकानदार धीरे धीरे पता लगा लेता है, सर या मैम आपका बजट क्या है। तो वो आइडिया लगा लेता है कि आपको आईफोन खरीदना है या सैमसंग का जेड सीरीज या सस्ता वाला फ़ोन खरीदना है। बजट, आपका बजट पता लगाता है। आपको प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट एजेंट पता लगा लेते हैं, सर या मैम आपका बजट क्या है। उसी हिसाब से वो प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इवन शादी ब्याह होते हैं हमारे यहाँ, तो लड़का लड़की वाले बातचीत शुरू करने से पहले ये पता कर लेते हैं आपका बजट क्या है, कितना लगाने वाले हो। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी देखा हो घर में कोई शादी ब्याह हो, कोई फेस्टिवल हो, कई बार पापा को कहते सुना होगा बजट हिल गया इस बार। यानी फैमिली का भी बजट होता है। आपकी फैमिली की, आपके पेरेंट्स की भी एक इनकम है, लिमिटेड इनकम है, और उसी में से खर्चा करना होता है। तो इनकम और खर्चे का जो बैलेंस है, लेकिन कभी खर्चा ज़्यादा हो जाए तभी तो पेरेंट्स कहते हैं बजट हिल गया। तो एक्चुअली बजट होता क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। फ्यूचर में क्या होगा अगर हम उसे एक्सप्रेस कर दें इन न्यूमेरिकल टर्म सिंपली। नाउ एज पर द चैप्टर गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट भी बताती है कि क्या हमें फ्यूचर में आने के चांसेस है, कितना टैक्स से कलेक्शन होगा और कितना गवर्नमेंट को खर्च करना है पब्लिक वेलफेयर पर। फ्यूचर का स्टेटमेंट है, नंबर्स में प्रेजेंट होता है, नंबर्स में एक्सप्रेस्ड होता है, गिनती में, मनी में एक्सप्रेस्ड होता है। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड, यानी इन फ्यूचर क्या गवर्नमेंट की रिसीट्स होने वाली हैं और क्या एक्सपेंडिचर होने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम कॉमर्स वालों का, इकोनॉमिक्स वालों का न्यू ईयर कब होता है? 1 जनवरी और 1 अप्रैल। तो सभी जानते हैं 1 अप्रैल होता है, और न्यू ईयर ईव 31 मार्च। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स को अगर एक स्टेटमेंट में, नंबर्स में, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दिया जाए, गवर्नमेंट बजट हो गया। वंस अगेन, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स, यानी फ्यूचर एस्टिमेट होंगे, एस्टिमेट्स ऑफ government receipts and government expenditure of the next financial year. Friends, one interesting thing, you know who present this government budget? So यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, भारत सरकार का केंद्रीय वित्त मंत्री प्रेजेंट करता है एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कहाँ प्रेजेंट करता है? इन पार्लियामेंट। और एक बात ध्यान रखिए, बड़े सीक्रेटली ये बजट बनाया जाता है, पहले से किसी बिजनेसमैन को, किसी को भी पता नहीं लगने दिया जाता। और इसको फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आता है रेड कलर के ब्रीफ केस में। पर मोदी जी की गवर्नमेंट में जब फाइनेंस मिनिस्टर बनी श्रीमती निर्मला सीतारमन, तो लक्ष्मी का रूप दिया गया हमारे देश में। उसको लाल कपड़े में रखकर लाया गया, लपेट कर लाया गया। वरना हर कंट्री में रेड ब्रीफ केस में, रेड सूट केस में लाया जाता है, हमारे कंट्री में भी लाया जाता था। पर जब से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन बनी, तो लाल कपड़े में, धन की देवी लक्ष्मी को पसंद रंग लाल कपड़े में लपेट कर लाया जाता है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बजट में नेक्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर तो होते ही हैं, इसमें एक और चीज होती है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस 1 ईयर, पास्ट 1 ईयर। अब डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ओनली 4 ऑब्जेक्टिव हैं और बोर्ड पेपर में इस क्वेश्चन के आने के 99% चांसेस हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हम जानते हैं हमारे कंट्री में रिच पर्सन भी हैं, पुअर पर्सन भी हैं। तो अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। सुना होगा आपने, रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअरर। गवर्नमेंट क्या करती है?
गवर्नमेंट की कोशिश है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ताकि गरीब गरीब ना हो और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर न होते जाए। इससे सोशल जस्टिस होगा और यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर स्टेट का, वेलफेयर गवर्नमेंट का, जो इंडिया में है। थ्रू बजट गवर्नमेंट इम्पोजेज मोर टैक्सेस ऑन रिच। भाई ज़्यादा पैसा आ रहा है, आप टैक्स ज़्यादा दे दीजिए। और सरकार स्पेंड करती है ऑन पुअर, स्कूल रन करती है, हॉस्पिटल रन करती है, तो गरीबों का वेलफेयर हो रहा है। तो इस तरह गवर्नमेंट कोशिश करती है सोशल जस्टिस करने की बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जिनसे ज़्यादा है उनसे टैक्स ले लिया जाए और जिनके पास कम है उनके ऊपर कुछ खर्चा कर दिया जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, रिसोर्सेज स्केयर्स होते हैं। किसके पास होते हैं रिसोर्सेज? एंटरप्रेन्योर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास। और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की इच्छा क्या होती है? कहाँ प्रोडक्शन करेंगे? जहाँ प्रॉफिट हाई हो। लॉस में कौन जाना चाहता है? लेकिन इस तरह तो कई एरिया, कई प्रोडक्ट जिनमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता, प्रोड्यूसर बनाएंगे ही नहीं, पब्लिक को तो लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का पर्पज़ है कि वो रिसोर्सेज प्रॉपरली रीएलोकेट किए जाए। जहाँ प्राइवेट प्रोड्यूसर ने इन्वेस्ट कर दिया वो तो ठीक है, बाकी जगह गवर्नमेंट करती है। थ्रू गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट, रीएलोकेट करती है रिसोर्सेज को बहुत केयर के साथ और बैलेंस बनाती है बिटवीन प्रॉफिट का गोल भी पूरा हो, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, और सोशल वेलफेयर, पब्लिक का भी भला हो, समाज का भी भला हो। इन ऑल रीजन्स, हर एरिया में, इन ऑल इंडस्ट्री, वेदर बैकवर्ड और डेवलप्ड, सरकार की कोशिश होती है सभी क्षेत्र, सभी इंडस्ट्रीज, चाहे वो पिछड़ी हो या डेवलप्ड हो, सभी जगह बैलेंस बना रहे। तो ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज कुछ ही चीज़ों को बनाने में लगे रहे और बाकी के प्रोडक्ट्स मार्केट में बने ही ना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मेन मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में आपने पढ़ा होगा इन्फ्लेशन, डिप्रेशन। जो इकोनॉमीज हैं हिल जाती हैं, वाइब्रेशन मोड में आ जाती हैं, उन्हें स्टेबल बनाना है। तो गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो कमिटेड टू सेव द इकोनॉमी ऑफ कंट्री फ्रॉम इल इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल ऑफ बूम, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन। बजट इज यूज्ड, गवर्नमेंट बजट का यूज करती है एज एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। आपने बजटरी पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर में देखी होगी। तो गवर्नमेंट इसी पॉलिसी का यूज करती है टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। वो यूज करती है अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, 3 हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी। अब इनको फंडिंग की जरूरत हो, उसको पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार खर्च करेगी। तो दीज आर ऑल्सो मैनेज्ड थ्रू गवर्नमेंट बजट बाय एलोकेशन ऑफ फंड फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजर। सरकार अपने ट्रेजर से इन PSUs के लिए फंडिंग करती है। Thanks for watching my video friends. Keep watching, keep practicing hard because hard practice is the only key to score marks. और हाँ फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल की वीडियो देखने के लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तुरंत। वीडियो गारंटेड आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।